नमस्ते काकी जी। और आप लोग ठीक है ना? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, हम लोग आ गए। सीधा ही तो तुम्हारा घर पड़ता है, कहाँ परेशानी होगी भाई। काकी जी, ये मेरी ननंद रानी है। भाई इनकी शादी अब हमें ही करनी है। सास ससुर तो हमारे हम आए थे तभी चल बसे थे, और बाकी दो देवर थे उनकी भी शादी हमने ही की। अब ये ही बची हैं, अब इनकी भी शादी कर दे तो फिर हमें छुट्टी मिल जाए। और फिर भाई अब जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती, जो है कि सभी भाई मिलकर शादी करेंगे। अब जो है कि हमारी बिटिया रानी जैसी है, बाकी देखना आपको है, देख लीजिए भाई और पसंद कर लीजिए, और जो कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। अरे भाई बहू रानी, जो ननद तीन तीन भाभियों के बीच में रह रही हो, उसके अंदर भाई सब तरह के गुण संस्कार होंगे, क्योंकि एक दूसरे से ही तो सीखने को मिलता है। और फिर अब जब तीन तीन भाभियां बड़ी हैं तो फिर तो भाई हर तरह के गुण सिखाई ही होंगी। अब काकी जी, भाई हमें जो कुछ आता था हमने सिखाया है। अब बाकी भाई जो भी लेकर जाएगा वो सिखाएगा कि नहीं काकी जी? अब हर लड़की के अंदर हर गुण तो होता नहीं है। और फिर कुछ लड़कियां मायके में कुछ चीज सीखती हैं, कुछ जाकर के ससुराल में सीखती हैं कि नहीं? काकी जी, हमारी बिटिया की आज बारी है, कल आपकी बिटिया की बारी है। हर कोई लड़की भाई हर तरह से संपूर्ण नहीं होती है। बाकी काकी जी, पसंद आप लोगों को करना है। बहुरिया, मैं तो तुम्हारी बातों से भाई बहुत ही खुश हूँ। बाकी हमारे बेटे को अगर लड़की पसंद हो, क्यों बेटे तुम्हें लड़की पसंद है कि नहीं? मेरे को तो भाई पसंद है। हाँ मम्मी जी, मेरे को भी लड़की पसंद है। अगर आपको पसंद है तो फिर मेरे को भी पसंद है, रिश्ता पक्का कर दो। जी भाई माता जी, अगर आप लोगों की कुछ मांग जांच हो, भैया जी आपकी कुछ मांग जांच हो तो फिर भाई पहले बता दीजिए। क्योंकि भाई अब जो है कि आजकल के ज़माने में बहुत से लोग हैं, बहुत कुछ मांग लेते हैं, इसलिए बातचीत पहले हो जाए तो फिर ठीक है। अरे नहीं नहीं, हमारी कुछ मांग जांच नहीं, हम उस टाइप के नहीं हैं कि हाँ जो दहेज से प्यार करते हो। अरे हमें बहू चाहिए, बहू हमारी गुड़ी संस्कारी हो, जो है कि अगर कोई घर में आ जाए तो अच्छे से उसका स्वागत करना जाने। यही सब जो है कि हमें चाहिए। सबको पहचाने, अपना हो या पराया हो, जो है कि ये सब गुण जिसके अंदर हो हमें वैसी ही लड़की चाहिए। बाकी हमें दान दहेज का कोई लोभ नहीं है। जो कुछ आपके यहाँ होगा वो दे देना, बाकी हम कुछ मांगेंगे नहीं। हाँ हाँ, मांग जात जरूर पूछ लेना, जैसे तुम ही अपने जेब से निकाल कर दोगे, जेब से तो हमारे पति के निकलेगा। अब कौन समझाए। अब मैं जरूर ही कोई तांडव करूंगी घर में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ही मामला बढ़ रहा है। अब इनकी शादी में सारा लुटाएंगे, देख ले रहे हैं ये दोनों। और नाम होगा इनका कि हाँ बड़े भैया बड़े भाभी ने ही सब कुछ किया है। तांडा तो आज मैं भी करूंगी। आने दो, आने दो। देख ले रहे हैं ये लोग, एक बार कम से कम पूछे थे, अगर उन्हें काम पर जाना था तो फिर आज नहीं दिखावा करते तो कुछ हो जाता। आज नहीं बुलाते, लेकिन नहीं, जो है कि जब उन लोगों ने बोल दिया कि हाँ भैया आज हमारे पास समय नहीं है, तो फिर जरूरी था आज ही बुलाने को। तो फिर ठीक है बहन जी, हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। शादी की डेट जल्दी हम रख करके आपको बताएंगे। जी हाँ हाँ माता जी, भाई जल्दी बताइएगा, हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। अभी हमारे दो भाई जो बाहर गए हुए हैं काम पर, आएंगे तो फिर हमें भाई उनसे भी बातचीत करनी है। उनकी क्या राय है, कैसे है भाई, उनकी भी राय लेना जरूरी है। हाँ हाँ भाई, तैयारियां तो करनी ही होंगी। अब तीन लोग हो तो फिर तीनों लोग मिल बांट कर करोगे। चलो ठीक है, बहन है, बहन की शादी कर दो, फिर तुम लोग अपने अपने बच्चों को देखना। अच्छा हम चलते, हमें चलने की आज्ञा दीजिए। जी नमस्ते माता जी, नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते भाई, सब लोगों से नमस्ते। अच्छा चलते हैं हम। ए जी, आपको पता है लड़का कहाँ रहता है? लड़का मुंबई में रहता है, मुंबई में। बहुत अमीर है ये लोग, पता है आपको? तीन तीन प्लॉट है और लड़का अकेला ही है। बहुत अच्छा वर मिला है अपनी विनीता के लिए। यही तो विषय है, यही तो टेंशन वाली बात है कि लड़का मुंबई में रहता है। हमें लेन देन भी बढ़िया करना होगा, नहीं तो क्या सोचेंगे कि हाँ कुछ दिया ही नहीं। अभी छोटे आएंगे तो फिर उनसे बातचीत करेंगे कि हाँ भाई जो कुछ भी विनीता के लिए व्यवस्था करना, जो कुछ भी लेना, सब सामान अच्छा होना चाहिए। नहीं पता लगे वहाँ से वो लोग बोलें कि हाँ ये सामान दिया है इतने दिन में ही टूट गया, ये सामान नकली निकल गया। देख रही हो, देख रही हो, इन्हें बात करना है छोटे से। अभी देखो, अभी कैसे पाठ पढ़ाते हैं दोनों मियाँ बीवी, कैसे पाठ पढ़ाएंगे अपने अपने पति को। सारे पैसे देखो कैसे निकलवाते हैं, लेकिन अब एक भी फूटी कौड़ी हम उन्हें देने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। या तो आज हम घर में रहेंगे या तो वो इन्हें पैसे देंगे। देखना तुम, देखना अभी मैं क्या करती हूँ। पैसे तो मैं भी एक भी नहीं देने दूंगी आज, चाहे जो हो जाए। अभी चल रही हूँ बैग पैक करने। मतलब कि बहन की शादी का ठेका उन्होंने ही ले रखा है। क्यों विनीता, तुम्हें लड़का पसंद था कि नहीं?
अब भाभी हम क्या बताएं, आप लोगों ने देखा, आप लोगों को पसंद है तो फिर हमें भी पसंद है। क्या आप हमारे लिए अच्छा ही तो करेंगी, बुरा तो करेंगी नहीं। फिर हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप हमारे लिए अच्छा ही करेंगी। आपको पसंद तो हमें भी पसंद। अच्छा अच्छा भैया, ठीक है, गलती हो गई, पूछ लिया तुमसे। हमें पता था कि हमारी पसंद ही तुम्हारी होगी। आज तो ना यही आखिरी रास्ता है, यही आखिरी रास्ता है, अब हमें यही रास्ता अपनाना होगा। हाँ, क्योंकि इतने दिन से हम समझाते समझाते थक गए, इतने दिन से तो उनके समझ में आया नहीं। अब जब हम लोग घर छोड़कर जाने के लिए तैयार होंगे ना, तभी उनके समझ में आएगा। अरे तुम दोनों कहाँ जा रही है बैग वैग पैक करके? अब क्या बताएं हम तुमसे, हम कहाँ जा रहे हैं। आखिर जिस चीज का डर था वही हुआ ना। इतने दिन से तो हम तुम्हें समझाते समझाते थकित हो गए, लेकिन तुम्हारे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। आज बड़ी जीजी और बड़े भैया ने आखिर हमें घर से बाहर निकल जाने के लिए बोल ही दिया। इसीलिए इसीलिए तो आखिर हम बोल रहे थे कुछ पैसे बचा करके रखो, लेकिन नहीं। लेकिन तुम्हें तो अपने भैया और भाभी के ऊपर बहुत ही विश्वास था ना। आज तुम्हारे भैया और भाभी ने हमसे जिस तरह से बात की ना, मुझे तो रोना आ रहा है सोच सोच कर। ऐसे बोल दिया कि हाँ निकल जाओ मेरे घर से, ये घर मेरा है। भला बताओ, क्या इसमें आपका हिस्सा नहीं है? मैं आपकी पत्नी हूँ, इसमें आपका हिस्सा नहीं है जो बोल रहे हैं कि निकल जाओ? नहीं नहीं, मेरे को तो विश्वास नहीं होता है, मेरे भैया और भाभी ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। मेरे को पता था तुम लोग ना हमारे ऊपर विश्वास नहीं करोगे। अपने भैया और भाभी के ऊपर तुम लोगों को ज्यादा ही विश्वास है, हमारे ऊपर नहीं है। ऐसे तुम्हारी भाभी ने हमारा हाथ पकड़ करके हमें कमरे से बाहर कर दिया। इसी वजह से तो हम दोनों अपना अपना बैग पैक करके यहाँ पर खड़े हैं। आखिर आप क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ हमें अलग कर दीजिए, अगर ऐसी ही बात है तो फिर, और हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए, हम लोग अलग रहेंगे। हाँ सही में छोटी सही कह रही है, तुम्हारी भाभी ने हमारा हाथ पकड़ करके हमें बाहर कर दिया। बस बात क्या थी, बात इतनी थी कि जो है कि विनीता को देखने वाले आए थे, तो फिर हमने भी उसमें बोल दिया कि हाँ भाई सब लोग मिल करके कर रहे हैं शादी विवाह, बहन छोटी है, इतना बोला नहीं कि बड़ी भाभी और भैया कहने लगे कहाँ तुम कर रही हो, कौन पैसे दे रहा है, हम कर रहे हैं कि तुम कर रही हो, बड़ी चली हो। ऐसे ही बोलने लगे और बोले कि तुम रहने दो करने के लिए, अगर इसी तरह कहना है तो फिर। आखिर भला बताओ इसमें मेरी क्या गलती, मैंने क्या गलत कह दिया? मेरे मुंह से केवल इतना शब्द निकला था कि हाँ भाई तीनों भाई मिलकर कर रहे हैं, छोटी बहन है। तो फिर आप ही बताएं, आखिर आप लोगों की कमाई नहीं लग रही है? भैया अकेले कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनसे सुना नहीं गया। वो सोचते हैं कि केवल हमारा ही नाम हो। क्या मतलब कि भैया भाभी हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम सब हमें कहती रही, लेकिन हमने तुम सबकी कभी भी नहीं सुनी। लेकिन जब भैया लोगों का मन यही है कि हाँ हम लोग अलग हो जाएं, तो फिर ठीक है। अब इस घर में 3 हिस्से होंगे और जो है कि हम सब लोग अलग अलग रहेंगे। नहीं भाई, अब भले कि बड़े भैया हम लोगों के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर ही रहेंगे। हम तुम और ये दोनों लोग सब लोग मिलकर रहेंगे। भैया को अलग होने दो। उन्हें करना है जो है विनीता की शादी, तो फिर करे, ठीक है। अब हम भी एक भी पैसे नहीं देंगे। अगर वो हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं तो फिर देखते हैं कहाँ से करते हैं, कहाँ से करते हैं। आज तक हमने सारा पैसा ला करके उनके हाथ में रखा, लेकिन वो जब हमें कुछ समझते ही नहीं है, तो फिर ठीक है, देखते हैं कहाँ से करते हैं विनीता की शादी। ठीक है, तुम ही लोग जाओ, अब उनसे बोलो ये। अब हम तो उनके सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमारा अपमान किया है ना, आज तक किसी ने नहीं किया। भला बताओ, हमारे पति सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तब भी मैं इस घर की नौकरानी बनी हुई थी अभी तक, तब तक मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आज जिस तरह का अपमान हुआ ना, कि अब मेरे से रहा नहीं जा रहा। अरे तुम कल्लू की मम्मी परेशान मत हो, अभी मैं जाकर के भैया से कह देता हूँ घर के 3 हिस्से कर दो। फिर 2 हिस्सों में हम लोग रहेंगे, एक हिस्सा में भैया रहेंगे। अरे वाह, सच में हमारा दिमाग कितनी जल्दी पलट गया, कितना अच्छा दिमाग लगाया। देखो तो दोनों को कैसे बहला फुसला दिया। देखो तुरंत दोनों गए बंटवारा के लिए कहने। हाँ छोटी, तूने भी बढ़िया एक्टिंग की, तेरे तो आंसू भी निकलने लगे, मेरे तो आंसू निकले ही नहीं, बाकी फुल एक्टिंग मैंने भी की। देखो तो कैसे दोनों भाई चिढ़ गए बंटवारे के लिए। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। अब बड़े भैया शादी करेंगे विनीता की, तो फिर पता चलेगा उन्हें। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अपने छोटे हैं ना, छोटे सब कुछ मिलकर संभाल लेंगे, आप तो टेंशन ले लेते हैं। अब बहन की शादी ठानी है तो फिर अब टेंशन में ही बैठे हैं। अरे अपने छोटे सबको संभालेंगे, कम से कम उनसे एक बार बातचीत तो करिए। हाँ, छोटे संभाल तो लेते ही हैं, लेकिन थोड़ा उनकी पत्नी लोग जो है ना वो गुस्सा करती है। उसी बारे में सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या क्या देना है। जो है अब फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, सोफा, ये सब कुछ तो भाई अब नॉर्मल हो गया है। हर जगह सबको देना पड़ता है।
अब हमें भी देना पड़ेगा भाई। और फिर हम तीन तीन लोग हैं भाई, लोग तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सारा कुछ देना ही पड़ेगा। भैया हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे छोटे, हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे, हमें भी तुमसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो तो फिर बात करते हैं। भैया पहले आप हमारी बात सुन लीजिए, फिर अगर आपको सुनाने लायक लगे तो फिर सुनाना, नहीं कोई बात ही नहीं। भैया हम चाहते हैं कि आप जो है घर का 3 हिस्सा कर दीजिए। अब हम लोग अलग रहना चाहते हैं। क्या कहा तुम लोगों ने, क्या कहा, अलग रहना चाहते हो? हाँ भैया, अभी तक हम लोग एक साथ रहे, एक साथ रोटी खाए, लेकिन अब हम जो है कि अलग होना चाहते हैं। अब हमारे भी बाल बच्चे बड़े हो गए, हमें भी अपने परिवार का ध्यान रखना है। बाकी भैया आपसे हमने आज तक ऊंचे आवाज में बात नहीं की, इसलिए कुछ और हम बोलेंगे नहीं। बाकी भैया आप समझ लीजिए, 3 हिस्सा घर का कर दीजिए, और हमें कुछ नहीं आता है बस। हाँ भैया, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। अब जो कुछ छोटे ने कह दिया वही सही है। और फिर एक ना एक दिन अलग तो होना ही है। अब चाहे जिस घर में हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, एक ना एक दिन तो अलग होंगे ही। तो फिर क्यों हम लोग ना अभी ही हो जाएं। और हम लोगों का विचार भी है कि हम लोग अब अलग अलग रहें, क्योंकि इस तरह परिवार सही से चल नहीं रहा है, लड़ाई झगड़ा होती है। इससे अच्छा है कि हम लोग अलग ही हो जाएं। अरे छोटे, तुम लोग क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये लोग अलग होना चाहते हैं तो फिर इन्हें रोकिए मत। इन्हें घर में जिस तरफ का भी हिस्सा लेना हो, जो कुछ भी लेना हो ले लें। हम लोगों को जिस तरफ का हिस्सा बचेगा वो दे देंगे। बाकी अब जब ये सीधे मुंह हमसे कह रहे हैं अलग होने के लिए, तो फिर हम क्यों ज़्यादा पूछताछ करें। ठीक है भाई, ठीक है। अब इनके बाल बच्चे हो गए, इनका परिवार हो गया है, तो फिर अपने परिवार को देखें। सही बात है, हमने ही इनसे ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी। हम ही नहीं समझ पाए कि हाँ, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनका भी परिवार है, और हम ही इन्हें लूटते खाते रहे आज तक। जाइए, आपको जहाँ भी रहना हो, जिस तरफ भी रहना हो, आप अपना सामान उस तरफ रख लीजिए। बाकी अगर कहीं कोई कोना बचे तो हमें भी दे दीजिएगा। और जो है, अगर हमारे लिए कोई सामान हो तो फिर हमारे घर में उसी रख दीजिएगा। देखिए भाभी जी, हम चाहते हैं घर के 3 हिस्से हो, एक हिस्सा आपका, एक हिस्सा मेरा, और एक हिस्सा मंझले भैया का। हम किसी के हिस्से में नहीं रहेंगे। बाकी अपना अपना सामान सब लोग अपने अपने पास रखेंगे, ठीक है? हम किसी के हिस्से में नहीं रहेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, सब कुछ मेरे समझ में आ गया। ठीक है। और हाँ, हम जा रहे हैं खेत में भी मेड़ बंधवा देंगे, और 3 हिस्सा लगवा देंगे, ठीक है? 2 हिस्सा हमारा, हम दोनों भाइयों का, एक हिस्सा आपका। ठीक है भैया, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया मेरे। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करूँगा? अब तो मेरे भाई भी मेरे से अलग हो गए। अब मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूँगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सकूँ। ए जी प्लीज, आप ऐसे रोइए मत। आपको रोता हुआ देखेंगे तो फिर हमें भी बहुत दुख होगा, और विनीता को भी। आप ही तो हैं जो हमारे साथ हैं। आप परेशान मत होइए, हम कहीं ना कहीं से विनीता की शादी के लिए व्यवस्था करेंगे, हम चाहे जहां से करेंगे। कहाँ से करोगी? कहाँ से करोगी विनीता की भाभी इतने इतने पैसों की व्यवस्था? 10-15 हजार की तो बात है नहीं कि हाँ 10-15 हजार इधर उधर से ले लोगी। कम से कम लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की बात है। अब सारा सामान खरीदना ही है, हमारे पास कुछ है नहीं। और हमने सोचा था कि हाँ छोटे और मंझले कुछ मदद कर देंगे तो फिर हो जाएगी विनीता की शादी, लेकिन उन्हें तो पता नहीं क्या हो गया। उन्हें कुछ हो नहीं गया है, बस छोटी मंझली ने ये सब कुछ किया है। वो ही चाहती थी ना कि अलग हो जाए, एक भी पैसा हमें ना दे। अब आखिर हो ही गया वही, कोई बात नहीं। वो लोग भी जो चाहती हैं हो गया, लेकिन अब हम भी उन्हें बताएंगे कि हाँ, हम भी अपनी ननद की शादी धूमधाम से ही करेंगे। आप परेशान मत होइए। हमारे पास कुछ नहीं है तो खेत तो है, हम खेत बेच देंगे अपनी ननद की शादी के लिए। हे भगवान, हे भगवान, मतलब कि छोटे भैया और मंझले भैया ने हमारा साथ छोड़ दिया। कल को हमारी शादी है और आज अलग हो गए भाभी लोगों के कहने पर। वाह भैया वाह, हमें छोड़कर ऐसे अलग हो गए। बड़े भैया और बड़े भाभी के ऊपर कितना बोझ आ गया मेरी वजह से। बेचारे खेत बेचने के बारे में सोच रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। भाभी जी प्लीज, भाभी ये शादी तोड़ दीजिए, शादी कैंसिल कर दीजिए। हमें ऐसी शादी नहीं करनी है भाभी, जिसकी वजह से आपका खेत छूट जाए, आपका खेत बिक जाए। ना मेरी बच्ची ना, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। खेत तो हम ले लेंगे, नहीं गिरवी रख देंगे, कुछ दिन में छुड़वा लेंगे। मेरी बच्ची, तेरी शादी इतने अच्छे घर से तय है, हम लोग उसे तोड़ने नहीं देंगे, हम लोग उसे टूटने नहीं देंगे। तेरी शादी चाहे जैसे होगी, लेकिन तेरी शादी होकर रहेगी।
और हाँ विनीता, तो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी कि हाँ हम लोग खेत बेच रहे हैं, ठीक है? सच में भाभी, भैया और भाभी लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ मेरी बच्ची, मैंने भी तो कभी नहीं सोचा था कि वो लोग ऐसा करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, हम लोग तेरी शादी धूमधाम से करेंगे। हेलो, हाँ लाला जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बहुरिया, बताओ क्या बात है, कोई मदद चाहिए थी? हाँ लाला जी, जो हमारा खेत है हम चाह रहे थे कि आप उस पे हमें कुछ पैसा दे देते कुछ दिनों के लिए, फिर जब हम भर देंगे पैसा आपका ब्याज सहित तो फिर अपना खेत ले लेंगे। चलो बहुरिया, ठीक है भाई, ठीक है, हम तो यही काम करते ही हैं। किसी का गिरवी रखते हैं सामान, किसी का खेत खरीदते हैं, हमारा तो काम ही यही है। बताओ कितने पैसे चाहिए? जी लाला जी, 2.5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। शादी वगैरह पड़ी है क्या? हाँ हाँ लाला जी, बस यही समझिए कि शादी ही पड़ी है। देखिए जी, हमने लाला जी से बात कर ली है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपनी विनीता की शादी धूमधाम से होगी। फिर आगे हम लोग जो है जो करेंगे सो करेंगे। फिर मैं अपने मायके में जा करके अपने भैया लोगों से कुछ बात करूंगी। सच में विनीता की भाभी, तुम बहुत ही साहसी हो। तुम्हारे अंदर बहुत साहस है, मेरे घर को जब से आई हो संभाल कर रखी हो। लेकिन जब अब सब लोग बिखेरने ही वाले बैठे हैं तो फिर कहाँ तक संभालोगी? अच्छा तुमको पता है कि नहीं, अभी विनीता की शादी का सबके यहाँ निमंत्रण भी देने जाना है, सारी व्यवस्था करनी ही है और हमारे पास समय नहीं है अब। हाँ हाँ भाई, सब कुछ करना ही तो है। चलो ठीक है, लाला जी के यहाँ से पैसे ले आते हैं तो फिर सारा काम स्टार्ट करते हैं। 10 दिन बाद। अरे घर में कोई है भाई? कोई हो तो फिर बाहर निकलो। क्या है भैया जी, आज हमें कैसे याद कर लिया? फिर पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी बहन की शादी का निमंत्रण देने आया हूँ। ठीक है, परसों मेरी बहन की शादी है, सब लोग आना। कहाँ गए सब लोग? अरे अभी वो लोग नहीं है, वो लोग कहीं गए हुए हैं, आएंगे तो फिर हम बता देंगे। हाँ हाँ ठीक है, बता देना, और सब लोग आना, बच्चों को भी लेकर आना भाई। देख रही हो, इतना सारा पैसा इकट्ठा करके रखे हैं, देख रही हो अब कैसे विनीता की शादी में उड़ा रहे हैं, नाम इनका हो रहा है कि हाँ बड़े भैया कर रहे हैं। हाँ भाई, नाम तो होगा ही। चलो चलते हैं, कल देखने चलेंगे कैसे भाई सजावट हो रही है, कैसे इंतजाम चल रहे हैं सारे। कल चलेंगे पहले सब लोग देखने, शादी तो परसों को है। अरे तुम दोनों लोग कौन सी बात कर रही हो? लो आ गए भैया के आज्ञाकारी छोटे भाई। तुम्हारा भाई आया था निमंत्रण देने शादी का, अब अपना नाम बढ़िया कमा रहा है, तुम्हारे पैसे सारे इकट्ठा करके रखे हुए हैं और अब उसी से विनीता की शादी कर रहे हैं और खुद का नाम बढ़िया कमा रहे हैं। चारों तरफ उन्हीं की बड़ाई हो रही है कि हाँ बड़ा भाई कर रहा है, बड़ा भाई कर रहा है। इस तरह के मौके पर छोटे भाइयों ने साथ छोड़ दिया। ऐसे कैसे साथ छोड़ दिया? जिस दिन शादी होगी ना उसी दिन हम लोग जाएंगे और सबको बताएंगे कि हाँ हम लोगों का भी हाथ है इसमें, हम लोगों ने भी साथ दिया है। ऐसे ही नहीं बड़े भैया शादी कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलकर कहना इसी तरह कि हम भी जो है साथ दिए हैं, हमारे पैसे से ही शादी हो रही है। नहीं बड़े भैया का नाम होगा और तुम लोगों को यही सब लोग कहेंगे कि हाँ छोटे भाइयों ने साथ ही छोड़ दिया, बहन की शादी थी। सच में मेरे को तो विश्वास ही नहीं होता है कि इस तरह ये लोग करेंगे। मैंने तो अपने भैया भाभी को अपने मम्मी पापा से बढ़कर माना था, लेकिन नहीं, हम गलत थे। चलो बढ़िया, इतना विष भर दिया है, इतना विष भर दिया है ना कि अब तो गलत नजर ही आएंगे। आज तो सच में मेरी विनीता बिल्कुल परी जैसी लग रही है। अब भाभी आपने तैयार ही मेरे को परी जैसी किया है। चलो भाई, मेरी विनीता तो बिल्कुल रेडी हो गई। अरे मालकिन, विनीता रेडी हो गई। सोच रहे थे कि छोटे लोग आ जाते तो फिर भाई अब सब लोग ले चलते विनीता को, छोटी बहन है सबकी। नहीं भैया, वो लोग आपके भाई होंगे लेकिन अब मेरे भाई नहीं है। जिस दिन से वो अलग हो गए थे, मेरे को अलग कर दिया था ना, उसी दिन से उनका और हमारा संबंध खत्म हो गया था। अरे नहीं नहीं विनीता, ऐसी बात नहीं कहते हैं, कोई बात नहीं, जो किया सो किया, भूल जाओ। जो है कि तुम अपना फर्ज निभाओ, वो अपना निभाए, वो अपने रास्ते हैं, तुमसे करना ही क्या है, तुम तो अपने ससुराल चली जाओगी। तो फिर भैया क्या वो लोग नहीं आएंगे तो फिर आप हमें ले नहीं जाएंगे? हम चलकर खुद ही चले जाएंगे, हमें किसी के जो है कि छत की जरूरत नहीं है। आप हैं, आपका आशीर्वाद है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखो तो कितने सारे गहने पहना रखे हैं। अरे जो पैसा इकट्ठा करके रखी थी इसी में तो लगाई है, अपना नाम कर रही है अब कि हाँ बहन की शादी धूमधाम से कर रही है। चलो कम से कम हमारी कमाई हमारी बहन की शादी में तो लग रही है। चलो ठीक ही व्यवस्था की है, बहन को भी अच्छे ढंग से सजाया है, गहने वगैरह खरीद रखे हैं, नहीं तो मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आता।
कौन से गहने भैया मैंने पहन रखे हैं जो आपके पैसे के हैं? बताइए तो फिर वो गहने हम निकाल करके आपको दे देते, नहीं भाभी लोगों को दे देते, भाभी लोग पहन लेंगी। बता दीजिए कौन सा मैंने गहना पहन रखा है जो आपके पैसे का है। देखो तो कैसे बात कर रही है। अरे इन लोगों के पैसे से ही विवाह हो रहा है और कैसे बोल रही है। हाँ भाई, नहीं अगर आपके पैसे नहीं होते तो फिर हमारी शादी कहाँ होती। हमारे बड़े भैया बड़ी भाभी लोग तो हमारी शादी कर ना पाते। अरे विनीता, तुम ये कैसी बात कर रही हो? हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, तुम तो दूसरा ही कुछ समझ ली। हम तो यही कह रहे थे कि हाँ, हमारी बहन बढ़िया से सजी धजी है, चलो कम से कम हम लोगों के पैसे से कुछ तो हो रहा है। हाँ लेकिन भैया हमारी शादी में आपकी एक फूटी कौड़ी तक नहीं लगी है। आपके जितने पैसे थे ना, जब हम लोग इकट्ठे थे तभी सारे पैसे खर्च हो चुके थे। बाकी भैया भाभी के पास एक भी रुपए नहीं थे बाद में। विनीता शांत हो जा, अब तेरी शादी है और तू इस तरह की बात मत कर, ठीक? तू अपने ससुराल जा, शांत हो जा। नहीं भैया नहीं भाभी, कम से कम ये लोग भी तो जाने कि आखिर हमारी शादी कैसे इतने धूमधाम से हो रही है। नहीं इन लोगों को यही लगेगा जिंदगी भर कि इनकी ही कमाई से मेरी शादी हुई है। आप लोगों ने इनका ही सारा पैसा रखा था। भैया और भाभी को जो हिस्से में खेत मिला है ना, भैया और भाभी ने अपना सारा खेत बेच दिया है, उसी से मेरी शादी कर रहे हैं, समझे कि नहीं तुम लोग? और अब यहाँ से शांति से चले जाओ। क्या भैया और भाभी खेत बेच दिए हैं? नहीं, तुम्हारी वही फूटी कौड़ी रखे हुए हैं जो तुमने दी थी। आखिर जब एक साथ थे तो फिर घर का खर्च चलाते थे, सब कुछ करते थे, क्या और कहाँ से पैसा आता था, उसी पैसे से तो करते थे। लेकिन तुम लोगों के समझ में तो यही है कि हाँ सारा पैसा रखे हुए हैं। हे भगवान, हमने तो सोचा कि हाँ भैया भाभी के पास बहुत सारा पैसा है जो हमने दिया था। इसका मतलब भैया भाभी के पास एक भी पैसा नहीं था। हाँ भैया और भाभी के पास एक भी पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा साथ नहीं छोड़ा। और जो भाई मेरे कमाते थे, जिनकी सरकारी नौकरी थी, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। जब मेरी शादी तय थी तब हमारा साथ छोड़ा। तुम लोग मेरे भाई कहने लायक हो, तुम लोग मेरी भाभी कहने लायक हो। तुम लोगों ने भाभी के कहने में आकर के हमारा साथ छोड़ दिया। मतलब कि तुम सबने हमसे झूठ झूठ कहा था कि हाँ भैया भाभी ने हमें अलग कर दिया है ताकि हम खुद उनसे अलग हो जाएं। हाँ हमने ही झूठ बोला था, हमने ही झूठ बोला था ताकि आप लोग अलग हो जाए। नहीं सारे पैसे खर्च हो जाएंगे विनीता की शादी में, हमें माफ कर दीजिए, हमने ही झूठ बोला था। तुम लोग इतना नीचे गिर सकती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब कि मेरे परिवार को मेरे से अलग कर दिया। मेरी बहन की शादी थी और तुम लोगों ने हमें अलग करवा दिया। हाँ, और आज मेरे भैया के पास एक भी पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपना खेत बेच दिया बहन की शादी के लिए। और हमारे पास नौकरी थी, हमारे पास पैसे थे तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। हमेशा कहती रहती थी ना कि अपने भैया और भाभी को ला करके पैसे दे देते हो। अब तो खुश हो, अब खूब रखो पैसे। नहीं हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। जो है कि हमसे गलती हो गई। भैया भाभी आप ही समझाइए इन्हें, हमसे गलती हो गई। विनीता दीदी प्लीज दीदी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब मेरे को क्या करना है? अब तो भैया भाभी ने अपना खेत बेच ही दिया है, अब तो मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। अब पता नहीं मेरे भैया भाभी बेचारे कैसे रहेंगे। लेकिन आप लोग चिंता न करें, मैं भी मुंबई जा रही हूँ और कोशिश करूंगी कि अपने भैया भाभी को अपने साथ मुंबई ही ले जाऊं। नहीं नहीं भैया, हमें छोड़कर मत जाना भैया, प्लीज भैया हमें छोड़कर मत जाना। हम लोग क्या करेंगे, आपका सहारा नहीं रहेगा तो फिर। हाँ भाभी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। चलो ठीक है, अच्छा रो मत। अब तुम्हारी बहन की शादी है तो फिर तुम ही रो रहे हो कि बहन रोएगी भी जाएगी तो फिर। चलो अच्छा ठीक है, अब रोना धोना बंद करो। लेकिन अब मेरे बड़े भैया और बड़ी भाभी को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए तुम लोगों के होते हुए। हाँ हाँ बहन, अब कोई भी दुख नहीं होगा बड़े भैया और बड़े भाभी का, अब हम लोग मिल कर रहेंगे। चलो अच्छा भाई, अब बहन तैयार है, चलो ले चलो बाहर। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई आज मेरी विनीता की शादी है। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा मेरी देवरानियों का क्या हाल है, किस तरह घर में बंटवारा करवा दिया। और आज देखो, आज कह रही है कि हाँ बहन की शादी हो रही है तो फिर इन्हीं की कमाई लग रही है। हाँ तो बहन दीदी लोग, इसी तरह भाई बहुत से लोग होते हैं, अगर उनके पति कमाते रहते हैं ना तो फिर वो यही सोचती हैं कि हाँ घर में एक भी पैसे ना दे, सारे पैसे ला करके उन्हीं को दे या फिर अलग हो जाए। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।